गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटीज बिटवीन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में क्या समानताएं? सब समानताएं, पूरी समानता है, बस डिफरेंस क्या है? लेवल का। जो लोकसभा का मेंबर होगा उसके पास वो सेंट्रल लेवल का है भाई, और उसके पास थोड़ी पावर ज़्यादा होगी, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है वह स्टेट लेवल का है, उसके पास उसकी अपेक्षा पावर कम होगी। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? एमएलए, इसको क्या बोलेंगे? एमपी। अब देखिए भाई, सिमिलैरिटीज हमें देखना था, डिफरेंसेस नहीं। डिफरेंसेस क्या है? बस डिफरेंसेस वही है लेवल का। वो सेंट्रल लेवल का लोकसभा का मेंबर, और जो ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का सदस्य, वो क्या है? स्टेट लेवल का, थोड़ी सी शक्तियों का और लेवल का। बाकी देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? लोकसभा। लोकसभा के जो सदस्य होती है उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखिए ये 25 साल, कितना? 25 साल या इससे ज्यादा, 25 साल या इससे ज्यादा उम्र होना चाहिए वह लोकसभा का सदस्य। स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए, विधानसभा के लिए क्या होना चाहिए? सेम यही 25 साल या इससे ज्यादा, 25 साल या इससे ज्यादा, दोनों में सेम सिमिलरिटी है। यानी कि 25 वर्ष का कोई भी सदस्य है तो लोकसभा का भी मेंबर बन सकता है और राज्यसभा का भी। दोनों के लिए क्या होता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें भी वही चीज, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। ये भी बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए भाई, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए। बैंकक्रप्ट का मतलब समझो, ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति कम हो और उसके खर्चे ज्यादा हो। अगर उसकी संपत्ति भी बेच दी जाए ना तो उसके खर्चे क्या हो जाए? ज्यादा पड़ जाए। मान लो उसकी संपत्ति 50 करोड़ है, उसकी संपत्ति 50 करोड़ है और उसने ले लिया है 200 करोड़। कितना ले लिया है? 200 करोड़ लोन ले लिया है और वो भुगतान करने में असमर्थ हो गया है, तो उसे क्या कहेंगे? बैंकक्रप्ट। एक और, वह किसी गवर्नमेंट पद पर कार्यरत ना, दोनों के लिए ऐसे। ये तो हो गया एमएलए और एमपी के लिए, एमएलए और एमपी के लिए। इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम लोग देखते हैं सदन के लिए, सदन के लिए देखते हैं, सदन का देखते हैं। तो लोकसभा जो होती है यह डिसॉल्व हो सकती है। क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। इसको इरेज करके 3 लिखते हैं। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, यह डिसॉल्व हो सकती है, और विधानसभा भी डिसॉल्व हो सकती है। विधानसभा में डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? इनके लिए 5 वर्ष, यानी एमपी के लिए भी 5 वर्ष, ये निर्वाचित होके जाते हैं तो 5 वर्षों तक कार्यरत होते हैं।
5 वर्षों के भीतर भी अगर इनके बीच मतभेद हो जाता है, अप्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सदन क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो सकता है। इसमें भी डिसॉल्व हो सकता है। अगर सही से चलता रहा तो 5 साल इनकी क्या होती है, अवधि होती है। लोकसभा की अवधि कितनी होती है, 5 साल, और विधानसभा की अवधि भी कितनी होती है, 5 साल होती है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी, इसको क्या बोलते हैं उनका, डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी। सेम इसको भी बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी, डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी। आप लोग नोट करते हुए चलिए। इसमें लोकसभा के सदस्यों को हम लोग सीधे चुनते हैं, और विधानसभा के भी सदस्यों को हम लोग सीधे चुनते हैं। इसमें देखो, अगर सीधे चुनते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर लोकसभा पहुंचते हैं उसी का नेता पीएम बनता है। ठीक एकदम सेम इसी तरह डायरेक्ट हम लोग इसमें भी चुनते हैं विधायक को भी, और जिस पार्टी का सदस्य सबसे ज्यादा विधानसभा में पहुंचता है उसी पार्टी का नेता या उसी पार्टी का लीडर या अध्यक्ष जो भी होता है, वह चाहे तो अपना या चाहे तो किसी को भी सीएम बना सकता है, उसमें से जीते हुए लोगों में से। बात समझ में आई? डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी, डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी। इनका एक और रूप है, इसमें लोकसभा का एक सदन और है, राज्यसभा, और विधानसभा का भी एक और सदन है, विधान परिषद। वो दोनों भी सेम सिमिलर है, जैसे ये सिमिलर है वैसे ही वो भी सिमिलर है। और देखते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, अनएजुकेटेड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसको क्या कहते हैं, मतलब अनपढ़ों का सदन। इसमें अनपढ़ लोग जा सकते हैं, इसमें भी वही है, इसको भी कहते हैं अनपढ़ों का सदन, अनपढ़ों का सदन इसको भी कहते हैं। बल्कि इनका जो द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन जो है दूसरा सदन, इसका द्वितीय सदन राज्यसभा, इसका द्वितीय सदन विधान परिषद। बल्कि उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसको बोला जाता है पढ़े लिखों का सदन, यानी एजुकेटेड हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक और इसमें कितने लोग, कितनी उम्र होती है, 25 वर्ष से ही जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नौजवानों का सदन। क्या कहते हैं, नौजवानों का सदन। इसमें नवयुवक जाते हैं, क्या जाते हैं, नवयुवक। अभी हाल ही में 25 वर्ष की एक एमपी पार्लियामेंट की सदस्य गई है यहाँ मछली शहर से, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, प्रिया सरोज नाम है। हाँ, अभी उनकी हाल ही में शादी हो रही है, किससे हो रही है, रिंकू सिंह से, भारतीय क्रिकेटर हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अशिक्षितों का सदन, इसको भी कहते हैं अशिक्षितों का सदन। अनपढ़ों का सदन इसको भी कहते हैं, अनपढ़ों का सदन इसको भी कहते हैं। फर्स्ट सदन यानी प्रथम सदन इसको भी कहते हैं, प्रथम सदन इसको भी कहते हैं। देखो सिमिलरिटी, बस डिफरेंस क्या है, लेवल का। यह सेंट्रल लेवल का है और यह स्टेट लेवल का है। इससे पीएम बनेंगे, इससे सीएम बनेंगे। बात समझ में आई? इससे पीएम बनेंगे, इससे सीएम बनेंगे। इसमें भी विपक्ष का नेता होता है, इसमें भी विपक्ष का नेता होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, प्रथम हाउस। इसका द्वितीय हाउस क्या होगा, राज्यसभा। इसको भी क्या बोलते हैं, विधानसभा, प्रथम हाउस। इसका द्वितीय सभा क्या होगा, विधान परिषद। हाँ, ये है कि हर एक राज्य में द्वितीय सदन नहीं है विधानसभा का, कुछ ही राज्य हैं। इस टॉपिक को मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दोनों सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं। तो कितने राज्य हैं, 6 राज्य मैंने बताया था। 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र,
तेलंगाना, कर्नाटका और क्या बताया आंध्र प्रदेश। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। पहले एक और हुआ करता था कौन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को जब फिर से यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया है वो वहाँ पे विधान परिषद कम हो गया। पहले 7 हुआ करते थे, अभी कितने हैं, 6 हैं। तो सिमिलैरिटीज आप लोगों को समझ में आ गई। देखो जो एलिजिबिलिटी इसका है सेम एलिजिबिलिटी इसकी भी है, जो क्राइटेरिया इसकी है सेम क्राइटेरिया इसकी भी है, जो क्वालिटी इसकी है सेम क्वालिटी इसकी की है। बस डिफरेंस क्या है, पावर्स और लेवल का। किसका डिफरेंस है, पावर्स और लेवल, शक्ति और स्तर का। यह भाई देखो किस सेंट्रल लेवल पे है, एमपी पे जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यह स्टेट लेवल का इसमें एमएलए जाएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप you understood better. Thank you.